नमस्कार, आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानसी शर्मा। इस बार हुई भारी बारिश से दिचाऊ गांव के किसान की करीब 500 एकड़ जमीन बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब गई है। किसानों की खरीफ की फसल तो खराब हो ही गई है, अब रबी की फसल के भी कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण किसानों के सामने गुजर बसर की गंभीर समस्याएं पैदा हो गई हैं। हालांकि दिचाऊ गांव की RWA ने किसानों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाया है और प्रशासन को भी इसके बारे में अवगत कराया है, लेकिन अभी तक सरकार हरकत में आती नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि ग्रामीणों की कार्रवाई के बाद जल बोर्ड जरूर हरकत में आया है और अधिकारियों ने कुछ पंप लगाकर पानी को निकालना शुरू कर दिया है। फिर ग्रामीण सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर उन्हें अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। जबकि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत यहीं से विधायक भी हैं। उधर पश्चिम दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा ने बाहरी दिल्ली व पश्चिम दिल्ली के करीब 27 गांवों की सूची उपराज्यपाल को भेजी है, जिसमें माननीय उपराज्यपाल से जल निकास व मुआवजे की मांग की है। लेकिन इस सूची में दिचाऊ व झाड़ोदा का नाम नहीं होने से दोनों गांव के ग्रामीणों में काफी रोष है। करीब एक सप्ताह पहले दिचाऊ गांव की RWA के अध्यक्ष शिव कुमार शौकीन ने मीडिया के समक्ष गांव में जल भराव को लेकर मुद्दा उठाया था। पहले मैं अपने बारे में बता दूं जी, मैं RWA दिचाऊ कला का प्रेसिडेंट हूं और इस बारे में आज ये जो चेयरमैन साहब हैं, इनको भी हमने इतला की थी और आप लोगों को भी बताया कि हमारे गांव में बेसिकली ये जो ड्रेन है, ये हमने देखा था पहले 1977 में बाढ़ आई थी इसी ड्रेन के कारण, क्योंकि इसका पानी बहुत दूर तक हरियाणा तक का पानी लेता है ये। अब पहले क्या था, अभी पिछले 5 साल से पीछे, मतलब ये 5 साल का जो गैप है, इसमें 5-7 साल से इसमें कोई आज तक कोई सफाई नहीं हुई है। इससे पहले इसमें रेगुलर सफाई हो जाती थी तो इसका फ्लो बनता रहता था, तो ऐसी बाढ़ की स्थिति कोई रहती नहीं थी। लेकिन अभी ये पिछले 5 या 7 साल से हम खुद देख रहे हैं, अगर कोई ड्रेनेज इसमें से उठता है, कोई मिट्टी सिल्ट उठता है या कोई पेड़ काटा जाता है, तो हम गांव के होते हुए हमें पता चलता है कि कहाँ से क्या सफाई हो रही है। इस ड्रेनेज के लिए, कोई भी ड्रेनेज है, ओपन ड्रेन कोई भी होती है, उसका साल में चीफ इंजीनियर होता है इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट का, उसके टेंडर नहीं होते, लेकिन वो अपने कैपेसिटी पे वो करता है, इसको अलॉट करता है, JEI को अलॉट करता है फंड। लेकिन हमने 5-7 साल हो गए इसमें एक कस्सी भी चलते हुए नहीं देखी है। उसके कारण तो क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा पानी ओवरफ्लो हो गया और जो आसपास का जो नीचा एरिया था, जो खेती का जमीन थी, वो कम से कम 250-300 एकड़। 2 साल तो कोरोना की मार है, अब की बार बारिश की वजह से पूरा का पूरा किसान मतलब आत्महत्या के लिए तैयार है। हमारा गांव एक पूरी दिल्ली में 90% गोभी सप्लाई करता है और कम से कम 300 एकड़ जो गोभी है वो ख़त्म हो चुकी है। ये तो हो गया ये इस ड्रेन का। अब क्या है कि हमारे गांव में एक हमारी विडंबना है कि हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है, कोई भी इस प्रजातंत्र में कोई भी है, उसने आज तक हमारे गांव की कोई सुध नहीं ली है। उसका रीज़न क्या है, वहाँ पे लोकनायकपुरम है, बक्करवारा है, वहाँ का जो ड्रेनेज जो एक नाला है वो हमारे गांव के इसमें निकाल रखा है। अब ना तो वो प्रॉपरली बनाया गया, वो जो ड्रेन था वहाँ से यहाँ तक का ना तो वो बनाया गया, और बनाया गया तो उसमें भी किसी न किसी को पैसा खाया होगा। अब वो पानी जब बारिश हुई है तो उस पानी को ये ड्रेनेज सिस्टम नहीं ले रहा, ये जो नाला है ये पानी को नहीं ले रहा, तो वो पूरा का पूरा खेतों में चला गया। और यूजीआर का मैं तो ये कहता हूँ जल बोर्ड नहीं, ये खल बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि जब ये पता बारिश का मौसम 250-300 एकड़, 2 साल तो कोरोना की मार है, अब की बार बारिश की वजह से पूरा का पूरा किसान मतलब आत्महत्या के लिए तैयार है। हमारा गांव एक पूरी दिल्ली में 90% गोभी सप्लाई करता है और कम से कम 300 एकड़ जो गोभी है वो ख़त्म हो चुकी है। ये तो हो गया ये इस ड्रेन का। अब क्या है कि हमारे गांव में एक हमारी विडंबना है कि हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है, कोई भी इस प्रजातंत्र में कोई भी है, उसने आज तक हमारे गांव की कोई सुध नहीं ली है। उसका रीज़न क्या है, वहाँ पे लोकनायकपुरम है, बक्करवारा है, वहाँ का जो ड्रेनेज जो एक नाला है वो हमारे गांव के इसमें निकाल रखा है। अब ना तो वो प्रॉपरली बनाया गया, वो जो ड्रेन था वहाँ से यहाँ तक का ना तो वो बनाया गया, और बनाया गया तो उसमें भी किसी न किसी को पैसा खाया होगा।
अब वो पानी जब बारिश हुई है तो वो पानी उस पानी को ये ड्रेनेज सिस्टम नहीं ले रहा, ये जो नाला है ये पानी को नहीं ले रहा, तो वो पूरा का पूरा खेतों में चला गया। और यूजीआर का मैं तो ये कहता हूँ जल बोर्ड नहीं, ये खल बोर्ड होना चाहिए। क्योंकि जब ये पता बारिश का मौसम है तो वो एक बेसमेंट टाइप बिल्डिंग है, तो उसमें कम से कम सेफ्टी तो लेनी चाहिए थी। बंदे यहाँ पे 2 वॉचमैन बैठा रखे हैं, अदरवाइज पूरा जल बोर्ड का पूरा स्टाफ अपने वहाँ पे बैठा रहता। फोन अटेंड करे तो करे, क्योंकि जल ही जीवन है। वो तो आम आदमी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन उनके लिए आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है। कम से कम 3-4 करोड़ रुपए का नुकसान जल बोर्ड में हो गया है, और अब इतना क्षेत्र है, कम से कम 1 हफ्ते तक पानी मिलना नहीं है किसी को भी, पीने का पानी। तो हमारी तो आपके माध्यम से भी हम कल एसडीएम साहब को भी मेमो देंगे कि वो भी एक बार विजिट करें कि क्या पैथेटिक कंडीशन है। ये भी दिल्ली का गांव है, कोई कहीं और से थोड़ी आ रहा है। सरकार, राज्य सरकार भी है, हमारे एमपी भी हैं, कोई तो इसका संज्ञान ले। देखिए पार्षद भी है, मंत्री भी हैं, यहाँ से जो विधायक हैं, और एमपी भी है। क्या तीनों में से कोई आया? यहाँ कोई नहीं आया जी। आज हमने आप लोगों के माध्यम से ये चेयरमैन साहब को अप्रोच किया था, तो वो तुरंत आए हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ पे इस पैथेटिक कंडीशन को या किसानों की आवाज़ उठाने के लिए आज तक एक सिंगल चिट्ठी या सिंगल फोन किसी ने नहीं किया। जो भी चुना हुआ प्रतिनिधि है, किसी ने भी आज तक किसी को ये नहीं बताया है कि भाई हमारे यहाँ पे बाढ़ आई हुई है या हमारा इतना नुकसान हो गया। अब वो किसान है, वो किसान किसके जाके लगे, किससे गुहार करे वो। और नजफगढ़ विधायक व दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत से ग्रामीणों की समस्या पर ध्यान देकर पानी निकास करने की अपील की थी। साथ ही जल बोर्ड, नियंत्रण विभाग व एसडीएम नजफगढ़ को भी इस समस्या से अवगत कराया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। हालांकि यूजीआर को लेकर जल बोर्ड के सदस्य व नजफगढ़ निगम जोन चेयरमैन सतपाल मलिक ने जरूर दौरा किया था। अधिकारियों को यूजीआर जल्दी ठीक कर पेयजल सप्लाई सुचारू करने के निर्देशन दिए थे, लेकिन अभी तक ना तो यूजीआर शुरू हुआ है और ना ही खेतों का पानी निकाला गया है। वहीं किसानों की माने तो विधायक व सांसद भी उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसानों की खरीफ की फसल तो पूरी तरह से चौपट हो ही चुकी है और अब रबी की फसल के भी कोई असर नहीं दिख रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि प्रवेश वर्मा जी शायद भूल गए हैं कि वह पश्चिम दिल्ली के सांसद हैं और यह गांव उनके सांसदीय क्षेत्र में आता है, जिसमें सबसे ज्यादा बारिश से नुकसान हुआ है। सांसद जी को शायद पता होगा कि दिचाऊ गांव गोभी के फसल के विख्यात हैं और दिल्ली की गोभी की सब्जी की पूर्ति दिचाऊ व झड़ौदा गांव ही करता है, जबकि सांसद जी इस गांव का दौरा करने की बजाय बाहरी दिल्ली के लिए मुआवजा की मांग कर रहे हैं। इस बात को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष भी है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नजफगढ़ मेट्रो न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।